पॉलिटी का ये पार्ट 7 होगा। और इससे पहले मैं पार्ट 1 2 3 4 5 6 अपलोड कर चुका हूँ। हम उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो पीसीएस का एग्जाम हर साल कंडक्ट कराया जा रहा है, तो उसके अंदर जो क्वेश्चन आयोग ने पूछे हैं पॉलिटी के, हम ये डिस्कस कर रहे हैं। और हम 2023 तक क्वेश्चन को मतलब सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी मैंने केवल 6 लेक्चर ही अपलोड करें और मैं इसकी पीपीटी और पिछले वाले जो लेक्चर थे उनकी सबकी पीपीटी पीडीएफ बनाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करा दूंगा। तो और ये जो लेक्चर है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर मैंने यहाँ पर, जैसा आप देख सकते हो, ये पिछले साल द्वारा आयोग के द्वारा क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पर इंग्लिश में है और यहाँ पर हिंदी में है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों विद्यार्थी जो है इसको देख सकते हैं। तो अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन, मैं देखिए इंग्लिश में ही मतलब मैं ये पोर्शन पढ़ूंगा और उसको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको हिंदी में भी समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। तो देखिए जब देश आजाद हुआ था तो उस टाइम पर हमारा जो प्रियम्बल था, प्रियम्बल के अंदर कुछ वर्ड लिखे हुए हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ जो प्रियम्बल होता है वो किस टाइप का होता है। देखिए ये प्रियम्बल है, मैंने यहाँ पर ये जो है इधर वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो ये पोर्शन ओरिजिनल पोर्शन है ये। और ये जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, ये जो आप इधर देख रहे हो लेफ्ट में, लेफ्ट वाला ये नया वाला है जिसमें 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होने के बाद जो 3 वर्ड डाले गए थे ये वो है, और ये ओरिजिनल है। तो ओरिजिनल के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो यहाँ जो क्वेश्चन था ये मैं बार बार आपको ये दिखाता रहूंगा क्योंकि आपको पता होना चाहिए अपने उसके बारे में। तो सॉवरन, तो ये यही पूछ रहा है कि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का ये प्रियम्बल वाला हम चैप्टर कर रहे हैं, तो प्रियम्बल के ही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम पर जो 3 वर्ड थे वो एक तो था सॉवरन। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये अमेंडमेंट होने के बाद कौन कौन से वर्ड जुड़े हैं। एक तो सॉवरन, दूसरा डेमोक्रेटिक और तीसरा रिपब्लिक। ठीक है, रिपब्लिक। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को स्टार्ट हुआ था ये तब की है। अब मैं आपको यहाँ पर ये जो 42nd, ये समझ लें जरा, आगे क्वेश्चन आने वाला है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 के अंदर। तो यहाँ पर 3 वर्ड ऐड किए गए थे, एक तो सोशलिस्ट, दूसरा सेकुलर और एक था इंटीग्रिटी। तो जब ये वर्ड ऐड किए गए तो ये जो आप देख रहे हो सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये बदल कर अब ऐसे पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले सॉवरन पढ़ेंगे, सॉवरन, फिर सोशलिस्ट, ये सीक्वेंस बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए क्योंकि कई बार पूछा गया है। फिर सेकुलर और उसके बाद में आता है डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और फिर आता है रिपब्लिक। तो अब जो पढ़ा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है, तो अब ऐसा पढ़ा जाता है। तो ये इस टाइम पूछ रहा था जब हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल 1950 में पूछ रहा है भाई स्टेटस क्या था, तो सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो आंसर है इसका बी। देखिए ये पता होना चाहिए आपको, ये जो मैंने अभी आपको बताया ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और बात कि ये जो रिपब्लिक है इसका क्या मतलब होता है, ये बहुत जरूरी इसमें क्वेश्चन पूछा था। आई डोंट, अपने आप में डिफिकल्ट क्वेश्चन। देखिए रिपब्लिक का मतलब मोटा मोटा बता देता हूँ। जो हेड होता है, हेड ऑफ द स्टेट, जैसे कि हेड ऑफ द इंडिया कौन इस टाइम, अब आप प्राइम मिनिस्टर तो बिल्कुल मत बोलना, हेड ऑफ द स्टेट इज द प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट इंडिया के अंदर वो कोई हेरिडेटरी पोजीशन नहीं है, जैसा कि भाई किसी का कोई, किसी के पिताजी बने थे फिर उसका बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ऐसी पोजीशन नहीं है। इंडिया का जो हेड ऑफ द स्टेट होता है मतलब प्रेसिडेंट, वो इलेक्ट होता है, भले से ही वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होता हो।
लेकिन इलेक्ट होता है, तो इसीलिए इंडिया को रिपब्लिक बोला जाता है। आपको समझ में आया? इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है, तो इसका मतलब आगे क्वेश्चन में पूछा है, आई होप ये अपने आप में वो डिफिकल्ट क्वेश्चन था जिसको मतलब इस टाइप की अंडरस्टैंडिंग होती है वो कर पाएगा। तो इसका जो है आंसर है बी, आंसर है इसका। हिंदी और इंग्लिश वाले देख सकते हैं, बी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब द वर्ड सेकुलर एंड सोशलिस्ट, जैसे मैंने बताया अभी कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ये डाले गए थे। यहाँ पर ये कह रहा है ये जो वर्ड है सेकुलर और सोशलिस्ट, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर मतलब एक्ट के थ्रू डाले गए थे? तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था और ये 1976 में हुआ था। ठीक है, तो आंसर इसका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? देखिए, हमारे जो अभी मैंने बताया, सॉवरन वर्ड, सोशलिस्ट वर्ड है, सेकुलर है, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। ठीक है, इंडिया एक सेकुलर कंट्री, इसका क्या मतलब होता है कि इंडिया एज ए एंटिटी, उसका कोई धर्म नहीं है, इंडिया में रहने वाले लोगों का धर्म है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का धर्म है, लेकिन इंडिया का कोई धर्म नहीं है। प्रेसिडेंट, जो हमारे प्रेसिडेंट है, उनका धर्म है, लेकिन इंडिया एज ए एंटिटी का कोई धर्म नहीं है। एक इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, ठीक है, एक ऐसा स्टेट जिसका कोई धर्म ना हो, उसको सेकुलर बोलते हैं। तो सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, और दूसरा ये था रिपब्लिक, रिपब्लिक। ठीक है, तो अब इसके अंदर कौन सा वर्ड नहीं है? सेकुलर भी है, डेमोक्रेटिक भी है, सॉवरन भी है, लेकिन क्या नहीं है? फेडरल नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, आंसर इसका डी है, क्योंकि हमारे उसमें जो है फेडरल शब्द नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी इसका। ठीक है, बीच ऑफ द यही पूछ रहा था कि भाई हमारे जो प्रीएम्बल है उसमें कौन सा वर्ड नहीं है, तो फेडरल वर्ड नहीं है। मैं आपको दिखा भी दूंगा, ओरिजिनल मैंने भी दिखाया भी आपको। अब ये क्वेश्चन आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैव बीन एडेड? देखिए फिर से मैं बता देता हूँ। एक तो सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया गया था, ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था ये 1976 के अंदर। और एक किया गया था सेकुलर, और एक वर्ड ऐड किया गया था इंटीग्रिटी। तो ये तीन शब्द, जैसा आप एसएससी की तैयारी करते हो ना, एसएससी, अब एसएसआई की भी तैयारी कर लो, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। तो ये तीन वर्ड जोड़े गए थे, एक तो सोशलिस्ट हो गया, सेकुलर हो गया, और यहाँ पर क्या क्या पूछा है? तो यहाँ पर यही पूछ रहा है कि देखो, तो एक तो सोशलिस्ट और सेकुलर, यानी फर्स्ट और थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड इसका आंसर है, इसका आंसर है बी। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका बी। देखिए हिंदी में ये जो का बी सी डी लिखा है ना, ये एक्चुअली गलत करता है। ये पता नहीं क्या है, इसको ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, तो ये जो है ए बी सी आप समझना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट? ठीक है, तो यहाँ पर आ गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अब ये पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट, तो ये बताना है कि सेकुलर स्टेट किसके अंदर मेंशन किया गया है। तो सेकुलर स्टेट इज मेंशन इन द प्रीएम्बल, एज भी मैंने बताया था, सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, ये तीसरे नंबर का सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, तो ये तीसरे नंबर का है, ये प्रीएम्बल में मतलब ये प्रीएम्बल में इंसर्ट है। और ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर डाला गया था। उससे पहले भी इंडिया जो है, मतलब जब ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 के अंदर, उससे पहले भी इंडिया एक सेकुलर था। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ये वर्ड डालने से सेकुलर हो, उससे पहले भी सेकुलर था। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है बी। हिंदी और हिंदी वाले एक सेकेंड, आंसर बी है इसका। ये कॉप लग गया है तो गलत, इसको ना सोचे, मैं बता देता हूँ, आंसर जो है इसका बी आंसर है। ठीक है, हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों भी। नेक्स्ट, इज वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वाज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए इंटीग्रिटी शब्द बाद में आया था ये। ठीक है, इंटीग्रिटी शब्द मैंने बताया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड डाले गए थे, स्टार्टिंग में नहीं था। तो इसका जो आंसर है वो डी है। ये प्रियम्बल आप देख सकते हो, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये आप देखने की कोशिश करें, मैं ये वाला जो कर रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ देखिए, ये जो है जहां मेरा कर्सर चल रहा है लेफ्ट में, ये ओरिजिनल नहीं है, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद बना हुआ है, और ये इसमें डिफरेंस है, और ये जो है ये ओरिजिनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक सेकंड, हाँ ये हो गया, एक सेकंड,
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिगार्ड टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो आपको जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रीएम्बल है उसके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो पहला तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये जो हमारा आज का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रीएम्बल लिखा हुआ है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 में एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया, मतलब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव कराया था, ठीक है, जिसको बाद में 22 जनवरी 1947 में इसको एडॉप्ट कर लिया गया था, ठीक है। और यही इसका मॉडिफाई वर्जन हमारा प्रीएम्बल है। जो आज हम प्रीएम्बल पढ़ रहे हैं, मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मॉडिफाई वर्जन है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है वो है ये द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये मूव होना चाहिए था, इसका मूव बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू फाइनली बिकेम द प्रीएम्बल। ये सही बात है, ये जो जवाहरलाल पहला वाला ऑप्शन ठीक है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य संकल्प प्रस्ताव बना गया, ये बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हमको वैसे क्या सेलेक्ट करना है, हमको गिवन बिलो द करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। तो पहला वाला ठीक है। दूसरा, इट इज नॉन जस्टिसिएबल। देखिए ये सही बात है कि जो प्रीएम्बल है वो नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब अगर कुछ भी होता है तो आप इसको कोर्ट में नहीं खींच सकते हो कि भाई देखो हमारे साथ ये हो गया, प्रीएम्बल में ये लिखा हुआ है, तो नहीं, ये नॉन जस्टिसिएबल है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है और पहला स्टेटमेंट भी ठीक है। इट कैन नॉट बी अमेंडेड, ये गलत बात है, इसको अमेंड किया जा सकता है। और केशवानंद भारती केस में अभी हम पढ़ेंगे, तो केशवानंद भारती केस में बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, जो केशवानंद भारती केस ये 1973 में आया था, तो इसमें बोला था कि भैया आप प्रीएम्बल को अमेंड कर सकते हो क्योंकि प्रीएम्बल इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, तो आप इसको अमेंड भी कर सकते हो। तो ये वाला इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड सही है और थर्ड वाला हमारे ऑप्शन में नहीं आना चाहिए। तो अगर मैं थर्ड वाले को एलिमिनेट करूं तो एक ये गया और दो बचे ऊपर के, ठीक है। तो हमको बताया कि हमारा फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल सही है। अब फोर्थ के बारे में देखिए, द प्रीएम्बल कैन नॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए यहाँ पर ये बोला गया है कि जो फोर्थ वाला जो पार्ट है इसमें ये बोला गया है कि प्रीएम्बल कैन नॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए ये सही बात है कि जो प्रीएम्बल है ऐसा नहीं कि वो उनको ओवरराइड कर रहा है, ठीक है। प्रीएम्बल, ये स्टेटमेंट आपको जिन्होंने प्रीएम्बल पढ़ रखा होगा उनको पता होगा, प्रीएम्बल ओवरराइड नहीं करता है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को, तो ये बात भी बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब फोर्थ स्टेटमेंट भी हमारे पास ठीक है। तो आंसर जो है बी हो जाएगा हमारे पास, ये बी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन, जो हमको पता होना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन वो हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन है कब अडॉप्ट हुआ था, ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को हुआ था। और यहाँ पर कह रहा है कि विच वर्ड वर नॉट वर प्रेजेंट। जब ये 1949 को 26 नवंबर 1949 को अडॉप्टेड किया गया था, तो कौन कौन से वर्ड इंक्लूड नहीं थे। देखिए ये 3 वर्ड इंक्लूड नहीं थे, ये तो 1976 में डाले गए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो इसमें यही बताने कौन कौन से नहीं थे, तो फर्स्ट और सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आंसर है इसका ए। हिंदी वाले भी देख सकते हैं ये का आंसर लिखा है। तो ये वर्ड जो है समाजवादी, इसमें धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये जो सब थे 3, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ तो उसमें डाले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सिक्योर और एश्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमको ये बताना है कि जो हमारा गोल है कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या है। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जरा इसको समझे। ये जो लिखा है ना, ये एक सेकंड जरा मैं यहाँ पर कलर चेंज कर दूं पेन का, ये बहुत जरूरी है कि आपको पता हो। ये जो लिखा है, ये जितना मैं रेड पेन से कर रहा हूँ, ये हमारे इंडिया, जो हमारा इंडिया है, ये इंडिया के इंडियन स्टेट का नेचर है। इंडिया मतलब भारत का नेचर है, ये सॉवरेन है भारत,
सोशलिस्ट है भारत, भारत सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। ये दिस इज द नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। मैं अब यहाँ पर स्टेट जब भी बोलता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की बात करता हूँ। स्टेट मीन होता है पॉलिटी के अंदर कंट्री, ठीक है, भारत सरकार, भारत। तो ये नेचर है। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये हमारा एम है, हमारा हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का एम है या गोल है। तो यहाँ पर यही पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू बी सिक्योर ऑल द सिटीजन ऑफ, ठीक है। तो हमको यहाँ पर ये बताना है किस किस कौन से गोल के बारे में पूछा गया है, क्या ये सोशल जस्टिस। तो मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। तो ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरा क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ सकता है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ प्रियम्बल के बारे में। जैसे मैंने कहा, ये इंडिया का ये जो है ये नेचर है, और ये जो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का एम है, गोल है। अब देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्वेश्चन को जरा एक बार पढ़ें कि गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सिक्योर और एश्योर ऑल सिटीजन। तो लिबर्टी ऑफ थॉट, पहले जस्टिस देख लेते हैं। तो जस्टिस किस टाइप का जस्टिस, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस। तो देखो यहाँ प्रियम्बल में लिखा हुआ है ये जस्टिस किस टाइप का, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस। वो नहीं दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भी ठीक है, यानी पहला वाला सेंटेंस भी ठीक है, ठीक है। ये पूछा था करेक्ट। ये दूसरा, लिबर्टी ऑफ द थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, वर्शिप एंड बिलीफ। तो ये शब्द भी दे रखे, देखो यहाँ पर कहीं ये ये देखो, लिबर्टी ऑफ द थॉट, एक्सप्रेशन, ये पता होना चाहिए भी, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। कितने शब्द है, 1 2 3 4 5 शब्द है ये। तो 5 टाइप की आपको 5 टाइप की लिबर्टी दी हुई है प्रियम्बल के अंदर। तो दूसरा स्टेटमेंट भी जो है बिल्कुल ठीक है, ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। और यहाँ पर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस, देखो यहाँ पर इक्वलिटी शब्दों के अंदर इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी शब्द को यूज किया गया है। तो ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है। ये प्रियम्बल के बारे में जिसको पता होगा वो कर सकता है इस क्वेश्चन को, अदरवाइज तो फिर लेफ्ट राइट करने से कुछ मतलब ही है। तो ये स्टेटमेंट ही, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, ये शब्द भी प्रियम्बल के अंदर लिखा है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। देखो यहाँ पर शब्दों का देखो, ये एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी, तो ये शब्द भी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब सारे स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका डी। और हिंदी और इंग्लिश दोनों देख सकते हैं। हाउ मैनी, देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, जरा आपको इसको इसके बारे में, इसको मैं नीचे ले आता हूँ जरा, ठीक है। अब जरा इसको पढ़ना है और इसको समझना है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द जस्टिस। तो जस्टिस कितने टाइप के दे रखे हैं, 3 टाइप के दे रखे हैं, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, जहां मेरा पेन चल रहा है ये कर्सर है, जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। तो जस्टिस 3 टाइप के हो गए, ठीक है, जस्टिस हो गए 3 टाइप के। उसके बाद में लिबर्टी 5 टाइप की दे रखी है। देखो यहाँ पर लिबर्टी शब्द में, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ एंड लिबर्टी ऑफ वर्शिप। तो कितने की होगी, 5 शब्द ये हो गए, ठीक है। मतलब कोई सीक्वेंस में नहीं लगाना, आपको बताना है। इक्वलिटी में देखिए, इक्वलिटी में 2 शब्द दे रखे हैं, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो 2 शब्द हो गए ये। और ये वाला, ये लास्ट, सॉरी कहाँ गया, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल इसका ठीक है, 2 3 सीक्वेंस वाला। और हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले देख सकते हैं, इसका ए है। ये प्रियम्बल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए रिपब्लिक, मैंने आपको बताया रिपब्लिक का मतलब पीछे बताया था कि इंडिया का मतलब, इंडिया की जो एक इंडिया का जो रूलर होता है वो एक इलेक्ट होकर आता है, ना कि हेरिडिटी। तो देयर आर नो हेरिडिटी रूलर्स ऑफ द इंडिया। तो ये सही बात है, इसका आंसर जो है सी आंसर है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, Which among the following is the correct expression the term secular? तो secular state का मतलब होता है कि इंडिया एज ए एंटिटी, उसका कोई धर्म नहीं है। There is no religion of the state in the India। ये सही बात है, डी ऑप्शन इसका। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following liberty is not mentioned, is not embodied या embodied या mention एक ही बात होता है इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने आपको बताया किस किस की थॉट दे रखी है, एक लिबर्टी ऑफ थॉट दे रखा है, ठीक है, लिबर्टी ऑफ थॉट। और एक कौन सी लिबर्टी थी, एक लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, और कौन सी थी, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ,
और एंड लिबर्टी ऑफ ये फेथ, एक ये लिबर्टी दे रखी है, एंड वॉरशिप, आप जो है पूजा कर सकते हो, इस टाइप की आपको पूरी आजादी है। तो ये सब दे रखे हैं। तो लिबर्टी ऑफ द थॉट ये भी दे रखा है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन ये भी दे रखा है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ ये भी दे रखा है, इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं दे रखी है। ठीक है, तो इसमें पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, कौन सा नहीं दे रखा है, तो ये डी वाला जो है यही नहीं दे रखा है। ठीक है, यही नहीं दे रखा, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। मैं ये सबको इरेज कर देता हूँ यहाँ पर। तो इसका जो आंसर है वो, इसको पता नहीं क्या हो गया, इरेज नहीं हो रहा है, इसका डी आंसर है लास्ट वाले का। ठीक है, तो डी वाले का जो हो जाएगा वो लास्ट हो जाएगा, इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं दे रखी है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।